आज ऐसी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं जिस जानकारी को जब मैंने पढ़ा समझा तो मेरा भी दिमाग चकरा गया और मुझे भी चक्कर आ गए। आपको और मुझे अब तक ये नहीं पता होगा, और पता है या पता था तो कुछ जानकारी मैं ऐसी दूंगा कि वो तो आपको पता नहीं होगी। दुनिया में सबसे तेज जेट किसके पास है? अमेरिका के पास। आइए, दुनिया का अब तक का सबसे तेज उड़ने वाला जेट जो अभी तक अमेरिका के अलावा किसी और के पास नहीं है उसके बारे में जानते हैं। क्यों बनाया अमेरिका ने, मकसद क्या था, उसका नाम क्या था और उसके पीछे की कहानी क्या थी और अब उसका क्या हाल है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा तमाम ऐसी बेहतरीन और अनजानी कहानी और अनसुनी जानकारियों के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के SR-71 ब्लैक बर्ड के बारे में। हजरात, ये एक ऐसा जेट है जिसके बारे में बता दूं कि ये फाइटर नहीं है, ये बस जेट है जिसे 1960 के दशक में अमेरिकी वायुसेना के लिए लॉकहीड कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ये वो दौर था 1960 के दशक का जब USSR यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध कोल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त बस दोनों ही एक दूसरे को दबाने में लगे थे। अब सवाल यह था कि चाहे पूरी दुनिया हो और एक तरफ अमेरिका को यह था कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ क्या चल रहा है, कौन कितना ताकतवर है। अमेरिका के दिमाग में यह भी था कि हमें दूसरे देशों को कैसे डराना है। तो उस वक्त यही था कि एक ऐसा जेट बनाया जाए जो बिना किसी की परमिशन लिए, जिसे परमिशन की जरूरत ही न हो, और आवाज से 3 गुना रफ्तार में दंदनाता हुआ, साउंड बैरियर तोड़ता हुआ, दूसरे शहर दूसरे मुल्क में घुसता हुआ कुछ ही सेकंड में पूरा देश क्रॉस करके निकल जाए। जब तक वो देश वार्निंग भेजे, जब तक वो देश मिसाइल दागे, हमारा ये SR-71 ब्लैक बर्ड उस देश से ही छूमंतर हो जाए, इतनी तेज इसकी रफ्तार होनी चाहिए। हजरात, अमेरिका ने वो जेट बनाया और उसका नाम रखा ब्लैक बर्ड। SR-71 Blackbird. The Blackbird. SR-71 Blackbird. The SR-71. The SR-71 Blackbird. SR-71 Blackbird. SR-71. SR-71 Blackbird. The SR-71 Blackbird. Faster than a speeding bullet, and unlike any other aircraft ever built, it raced the sun and won. Flying at speeds of 2,000 miles an hour in the top 1% of the Earth's atmosphere, it holds every major speed and altitude record for a jet. आसमान में उड़ता हुआ ये ब्लैक बर्ड असल में ये जेट ब्लैक है। पूरी तरह से ये काले रंग का खूबसूरत सा खौफनाक दिखने वाला एक ब्लैक बर्ड जेट जिसकी स्पीड 3500 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज स्पीड है। सुना आपने बिल्कुल ठीक, ध्यान दीजिए फिर से स्पीड पर। 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार से उड़ता है और आज भी इससे तेज कोई नहीं है। Su-57 हो रूस का या फिर अमेरिका का F-35, वो भी इसकी तेज रफ्तार को नहीं पकड़ सकता। दुनिया की कोई मिसाइल इसको मारकर गिरा नहीं सकी। दोस्तों, अचंभित और हैरान करने वाली तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर लिखित जानकारी पर ध्यान दें तो इसकी स्पीड 3700 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। आवाज से 3 गुना तेजी से यह दौड़ सकता है और ऊंचाई तो इतनी कि कोई मिसाइल न पहुंच सके।
85,000 फीट ऊंचाई पर ये जेट आज भी उड़ता है। इसकी इतनी ऊंचाई की वजह से दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल्स इस तक नहीं पहुंच पाए कभी भी। मजेदार बात यह थी कि इसको ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि रडार सिस्टम पर नजर नहीं आता था। ऊपर से इतनी ऊंचाई पे और ऊपर से 3,700 किलोमीटर प्रति रफ्तार से ये साए करके हवा की तरह निकल जाता था। जब तक रडार सिस्टम कुछ भेद पाता ये गायब हो जाता था। अब दिक्कत यह थी कि इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इसमें आग भी लग सकती थी और ये डिसबैलेंस भी हो सकता था और इसकी गर्मी से इसके पायलट को ही दिक्कत हो सकती थी। लिहाजा इसको पेंट जो किया गया, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया, कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल किया गया ताकि ये ठंडा यानी बिल्कुल कूल रहे। इस जेट का ढांचा टाइटेनियम और कुछ मिक्स धातु से बनाया गया और अमेरिका का लॉकहीड कंपनी इसको बनाने में कामयाब हुआ और इसको बना लिया गया। 1966 से लेकर 1998 तक यानी समझ लीजिए लगभग 1999 तक भी अमेरिका ने इस जेट को अपनी सेना को देकर रखा था और अमेरिकी सेना इसे दूसरे देशों को डराने के लिए इस्तेमाल करती थी। हजरात, अब आपको बताना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल तो उस वक्त सन 1999 के आसपास नासा ने भी किया था, सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। अमेरिका ने इस जेट को दुश्मन पर नजर रखने के लिए, दुश्मन के इलाकों को टोहने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया था। The SR-71 then went on to become the nation's premier reconnaissance system for keeping track of international crises. Whether it was the 1973 Arab-Israeli war, watching the Soviet fleet and its movements, we had SR-71s deployed to the Far East operating out of Kadena. अब ये सोवियत संघ यानी आज के रशिया को जब SR-71 नजर आया जो कि दंदनाता हुआ, कभी उत्तरी कोरिया, कभी रशिया यानी सोवियत संघ, कभी कहीं उड़ता हुआ नजर आने लगा, तो सोवियत संघ को हुई दिक्कत। सोवियत संघ की जब नींद उड़ी तो सोवियत संघ ने सोचा कि अब इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो सोवियत संघ ने उस समय इस जेट को टक्कर देने के लिए, मार गिराने के लिए बनाया MiG-25। The MiG-25 began to enter service in the Soviet Union in late 1971 and early 1972. For Soviet Air Force pilots, it opened up entirely new dimensions of performance. MiG-25 कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अपने कई MiG-25 SR-71 के पीछे लगाए, लेकिन जैसे ही MiG-25 इस जेट अमेरिका के SR-71 ब्लैक बर्ड के करीब पहुंचे तो खेल हो गया। एक झटके में ये जेट गायब हो गया। इसके बाद सोवियत संघ ने SAM जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया, खास ब्लैक बर्ड को मार गिराने के लिए, SR-71 को मार गिराने के लिए। लेकिन एक भी SRM डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इसका पर भी कतर नहीं पाई और तब से लेकर आज तक जिसने भी कोशिश की इस अमेरिका के SR-71 को मार गिराने की, कोई ना गिरा सका। अब इसकी एक घटना आपको बताता हूं जिसके बाद पूरी दुनिया इस SR-71 से खौफ खाने लगी। एक बार पूरी दुनिया की मीटिंग, उस जमाने की बात है 1968 के आसपास कि नॉर्थ कोरिया ने तमाम अपने साथी देशों की मीटिंग बुलाई, लेकिन अमेरिका को नहीं बुलाया। अब अमेरिका के दिल पर चोट लग गई, एकदम खुन्नस में अमेरिका आ गया। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को इशारा किया कि जिस वक्त नॉर्थ कोरिया अपनी ये मीटिंग कर रहा होगा और परेड दिखा रहा होगा, अपनी सेना को जमीन पर दिखा रहा और चला रहा होगा, उस वक्त थोड़ा नीचे से अपने
SR-71 को उड़ा देना, मतलब वहां से क्रॉस कर जाना, इतना ही आपका काम है। और फिर अमेरिकी एयरफोर्स ने वही किया, अपने SR-71 ब्लैक बर्ड को उस वक्त नॉर्थ कोरिया के ऊपर से उड़ा दिया। उड़ाने से हुआ ये कि एक तो साउंड बैरियर तोड़े गए, बहुत खतरनाक लेवल की आवाज ध्वनि क्रिएट हुई, और उस आवाज से और उसकी स्पीड की वजह से जो नॉर्थ कोरिया की बिल्डिंग में लगी हुई खिड़कियां और खिड़कियों में लगे हुए शीशे थे, टूट गए। और इस तरह से नॉर्थ कोरिया में खौफ पैदा हुआ कि वो आज भी हर जगह छपा हुआ है, नॉर्थ कोरिया के दिमाग में बसा हुआ है। ऐसे ही एक और घटना जान लीजिए। सबसे मेन बात ये याद रखिएगा, ये जेट बनाया ही ऐसा गया था कि इसके बनाने के बाद अमेरिका किसी से परमिशन नहीं लेता था कि भैया हम आपके एयर स्पेस में आ रहे हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। सर 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 और सर और फर फर, ऐसे उड़ता था, फर फर करके उड़ता रहता था। ब्लैक बर्ड नाम इसीलिए था। लेकिन 25 अक्टूबर 1983 का वो दिन, बिना इजाजत एज यूजुअल ये जेट SR-71 सीरिया के ऊपर से गुजर रहा था। सीरिया को जैसे ही अपने रडार में कुछ गतिविधि नजर आई, सीरिया ने फौरन मिसाइल दागी। वो मिसाइल 15 सेकंड में इसके करीब आने वाली थी, और उस वक्त इस जेट के अंदर इंजन में थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इसको यूके जाना था। तो इसने शॉर्टकट लिया ये कि एक काम करते हैं, पायलट ने सोचा कि यूके अगर जाना है तो घुमा फिरा के नहीं, सीधा फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरते हुए यूके लैंड कर जाते हैं। लेकिन पहले तो मिसाइल पीछे से आई सीरिया की, जो इसका बाल बाका न कर सकी। फिर उसके बाद ये बिना परमिशन एज यूजुअल फ्रांस के एयर स्पेस में ये जेट घुस गया। फ्रांस को जब पता चला, फ्रांस ने फिर इसके बाद उसी वक्त मिराज, उस वक्त के फाइटर जेट इसके पीछे दौड़ा दिए। अब क्योंकि उस वक्त SR-71 में कुछ न कुछ तकनीकी प्रॉब्लम इंजन में थी, इस वजह से पायलट बड़े आराम से ये जेट उड़ा रहा था। मिराज फाइटर जेट दोनों तरफ से आ गए और बार बार इससे कांटेक्ट करके परमिशन नंबर मांगने लगे, कोड मांगने लगे। अब अमेरिका के इस जेट को उड़ाने वाले पायलट को कुछ समझ में नहीं आया। जब काफ़ी देर तक फ्रांस के फाइटर जेट ने इनसे सवाल किए, तो बिना कुछ बोले अमेरिकी उस पायलट ने अपनी बीच वाली खास उंगली दिखाई और अपने इस जेट को फुल स्पीड में डाल दिया, और पलक झपकने से पहले वो जेट बिना किसी को जवाब दिए सनसनाता हुआ सीधा बर्तानिया पहुंच गया, और फिर ब्रिटेन में वो लैंड हुआ। ये चंद कहानी ऐसी है जो इसकी जीत और कामयाबी की है, और इससे बड़ी क्या ही कामयाबी होगी कि अब तक इस जेट के तरह और इस जेट की रफ्तार वाला कोई जेट किसी भी दुनिया के देश के पास नहीं है। फिर उसके बाद अमेरिकी फौज ने 1990 में इस जेट को रिटायर कर दिया कि भाई हमने कर लिया, बहुत इस्तेमाल हमारा हो गया, बहुत भौकाल, अब काफ़ी है, बहुत बढ़िया काम करा भाई इसने। इसके बाद ये इतना खास था कि 1990 से लेकर 1999 तक नासा ने इस्तेमाल किया रिसर्च करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट के लिए। आज भी अमेरिका के पास ये म्यूजियम में ये रखा हुआ है, अमेरिकी सेना के अड्डों पर ये सजा कर रखा हुआ है। हजरात, अमेरिका का ये था SR-71 ब्लैक बर्ड। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फेफड़ा मुंह को आ जाता है, जानकारी निकालते निकालते टीम के पसीने छूट जाते हैं, एडिटिंग में और दिमाग ख़राब होता है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत हिम्मत आप देंगे ताकि हमारे एडिटर समेत हमारी भी हिम्मत बनी रहे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।